जय श्री राम। आज हम यहाँ पर जेठ मास कथा 28 सुनने जा रहे हैं। अध्याय 28। ऋषि लोगों ने कहा, राजा सगर की समस्त संतति जलकर भस्म हो गई और राजा सगर का यज्ञ अधूरा रह गया। उस समय राजा सगर ने क्या किया तथा उनके सैनिकों ने क्या किया, यह सब कुछ कृपा करके हमें बताइए। स्कंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, हे शौनकादि ऋषि लोग, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग भय से विवल हो गए और बिल की अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर समाचार कहने को राजा सगर के पास गए। वहां जाकर सभी ने त्रैलोक्य का विजय आदि समाचार सुनाया। उन्होंने कहा, आपके पुत्रों ने जब यज्ञ अश्व को कहीं नहीं देखा, तब आपके पुत्रों ने अपने हाथ से पृथ्वी के तल भाग को खोद दिया और उसके अंदर 100 योजन के विस्तार में उस विवर से मिला हुआ गड्ढा या गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों के साथ आपके सभी पुत्र भी थे और वे भी अंदर गए और हम लोगों को बिल के द्वार पर स्थित कर दिया। जब उसके अंदर उन लोगों को बहुत दिन बीत गए और वहां जाकर उन लोगों ने क्या किया, यह समाचार बिल द्वार पर रहने के कारण हम लोगों को नहीं मालूम हुआ और पाताल के समान वह बिल अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग उस अग्नि ज्वाला से व्याप्त हो गए। तब हम लोग समाचार कहने के लिए आपके पास आ गए हैं। राजन, उनकी क्या गति हुई, यह अत्यंत मुग्ध हो जाने के कारण हम नहीं जानते। यह उन सैनिकों के वचनों को सुनकर वज्र प्रहार से पर्वत के समान पृथ्वी पर राजा सगर नीचे गिर गए और उसी क्षण में विनष्ट के समान वह मालूम होने लगे। यह देखकर अमात्य वर्ग और सभी ऋत्विक वर्ग हाहाकार करने लगे और उसके बाद राजा सगर को उठाकर मुखमंडल पर जल से सिंचन किया और फिर राजा होश में आ गई। तब राजा को ऋत्वज आदि ने कहा, हे निरूप, शार्दूल शोक न करे। हे समस्त प्राणियों के हित में रथ शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि पुरुष लोग वीरशाली होते हैं। उस बिल के अंदर आप और हम तथा वीर लोग चलेंगे। निश्चय करके यज्ञ का शेष कार्य समाप्त किया गया और सभी लोग उस बिल अंतर्गत जीव के बल पर पराक्रम को देखने के लिए निकल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने जो देवताओं से भी दुष्कर होता है ऐसा कर्म जिसको सगर पुत्रों ने किया था उसको दिखाया। वीवर पर्यंत पृथ्वी का समस्त तल भाग खोदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे, उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब ऋषिक राजा सगर के भाव को समझ सकते हैं। यह अत्यंत विस्तृत जो गड्ढा है वह सब सगर हो जाएंगे। और इस प्रकार विवाद करते हुए वे सभी विवर के समीप आ गए और उस विवर के समीप सेना को खड़ी करके ऋषियों के साथ धर्मात्मा राजा सगर प्रयत्न होकर परम अद्भुत भूग्रह के अंदर गए। वह भूगो इंद्रलोक के समान रत्नों के दीप से प्रदीप्त और प्राणियों के संचार से रहित तथा सुंदर वश्म राशि से पूर्ण था। राजा तथा वे ऋषि लोग देखकर कम से कम उस तेजस पुंज के समीप गए। ज्वलंत अग्नि के समान तेज से व्याप्त उसे देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मग्न और योग गम्य है, उनको कुछ देर के बाद कपिल ऋषि जानकर नमस्कार करने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। वे सभी लोग कहने लगे, हे नित्य, हे परानंद, आपकी जय हो। जगत के कारण स्वरूप और मन से सृष्टि करने वाले आपको नमस्कार है। हे सत्वगुणधारी हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे दयानिधि, संसार रूपी समुद्र में मग्न हम लोगों की रक्षा करें, शीघ्र हम लोगों का उद्धार करें। शोक रूपी विशाल तीर रहित अर्थात जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें। आप ही आदि वराह रूप उद्धारी हैं। इस प्रकार स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मग्न हो गए और वर्षा काल में महान पर्वत से पाषाण के समान पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र को खोलने पर कपिल ऋषि अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर को जानकर राजा और ऋषिगणों को देखकर इस प्रकार कहने लगे। और इस स्थान पर भविष्य पुराण अंतर्गत ज्येष्ठ मास की यह कथा संपन्न होती है। धन्यवाद।